Class Social Studies, lecture number 14, and unit number 1 Geography, chapter number 4 the polar regions and exploration. प्रीवियस लेक्चर में हमने आपकी इसके स्टार्टिंग 3 पेजेस की रीडिंग की थी. आज हम इसके नेक्स्ट पेजेस की रीडिंग करेंगे. पेज नंबर 28 टू 30. ठीक है. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 28. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Have you opened your books at page number 28? Famous explorer and navigators. Ibn Battuta, Muhammad Ibn Battuta was Moroccan scholar and a traveler. ये मोरक्को में स्कॉलर था, सूफ़ी था, फ़लसफ़ी था और ट्रैवलर था. ठीक है. ये इधर उधर इलाकों में जाता था और वहाँ पे उनके रिलीजन और इन चीज़ों को देखता था, रिकॉर्ड्स लिखता था, बुक्स लिखता था. ही इज़ नॉन एज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ द प्री मॉडर्न टाइम्स. इसको बहुत पहले जो मॉडर्न ज़माना जब स्टार्ट हुआ था वहाँ का बहुत ग्रेटेस्ट ट्रैवलर कहा जाता है. ठीक है. इब्न बतूता वाज बॉर्न इन 1304 इन टैंजियर में पैदा हुआ ये 1304 में. ही वाज फ्रॉम अ फैमिली दैट प्रोड्यूस्ड सेवरल जजेस. ये उस फैमिली था जिसके बहुत से लोग जजेस थे. बट इब्न बतूता वांटेड टू ट्रैवल एंड टू स्टडी रिलीजन. लेकिन इब्न बतूता जो था वो ट्रैवल करना चाहता था, मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफत के लिए जाना चाहता था और वहाँ पर जाकर मज़हब की जो थी वो स्टडी करना चाहता था. ही बिगेन हिज ट्रैवल्स एट द एज ऑफ 21 by first going to Mecca, Saudi Arabia for Hajj. Next he went to Damascus in Syria and then to Egypt via Tunis and ट्रिपोली. ट्यूनिस और ट्रिपोली के ज़रिए ये दमास्कस में गया, दमिश्क में गया, सायरिया में गया. इसके अलावा ये हज करने के लिए मक्का में गया, सऊदी अरेबिया में. और 21 साल की उम्र में इसने हज किया था और वहीं से इसने अपनी ट्रैवलिंग का स्टार्ट किया और अब रिलीजन की स्टडी स्टार्ट की. हैविंग डेवलप्ड अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग ही डिसाइडेड टू सो मैनी प्लेसेस ऑन अर्थ एज पॉसिबल. फ्रॉम इजिप्ट ही वेंट टू तुर्की, ईरान, इराक, ओमान एंड पैलेस्टाइन. ही ट्रैवल्ड ओवर difficult routes and finally after crossing Afghanistan and the Hindu Kush mountain range he arrived in India. ठीक है. उसने बहुत उसके अंदर एक पैशन था, एक जज्बा था ट्रैवलिंग करने का, दुनिया को देखने का. उसने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया की तमाम जगहों को देखेगा. सब इजिप्ट, मिस्र में गया, तुर्की में, ईरान में, इराक में, ओमान में और पैलेस्टाइन में भी किया. उसके बाद इसने बहुत डिफ़िकल्ट रूट्स, बहुत डिफ़िकल्ट रास्तों से इसने जो है ट्रैवलिंग स्टार्ट की और अफ़गानिस्तान पहुंचा. हिंदू कश माउंटेन रेंज से गुजरता हुआ ये इंडिया तक पहुंच गया. इब्न बतूता स्टेड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स. ही वॉज देन ऑर्डर्ड बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक टू गो टू चाइना. हिज जर्नी मेट विद डिजास्टर एज बॉन्दिर्स अटैक्ड हिज कन्वे इन अ पोर्ट इन साउदर्न इंडिया. The locals destroyed his ship. Ibn Battuta was afraid that the Sultan would be angry. He did not stay in India or go to China बट वेंट इंस्टेड टू दी मालदीव्स. क्या हुआ, इब्न बतूता ने इंडिया में जब स्टे किया तो वहाँ पर जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने उसको चाइना जाने का हुक्म दिया. जब वो चाइना के लिए रवाना हुआ तो उसके काफ़िले को जो था बैंदिस थे कबीला था, उसने उस पर अटैक किया. इसके अलावा साउदर्न इंडिया के लोकल्स इलाके में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने उसकी कश्ती को भी तबाह कर दिया, जिससे इब्न बतूता बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ कि बादशाह उससे नाराज़ होगा. तो वो इंडिया में नहीं रहा और चाइना चला गया और चाइना से फिर वो मालदीव्स की तरफ रवाना हुआ. Next, besides his travel, he became famous for his knowledge of the judiciary. He earned respect at various courts because of scholarly status. When he settled in the Maldives, he worked as a judge and married to a woman from the ruling family. He also managed to go to China before returning to Morocco in 1353. Once home, he wrote a book about his ट्रैवल रिहला द ट्रैवल्स. ठीक है. इब्न बतूता वहाँ पर जाकर मालदीव्स में जाकर उसके बाद वहाँ पे उसने जो था जुडिशरी मतलब जजमेंट जो होती है, जो जजेस होते हैं कोर्ट्स में, वो उसमें तालीम भी हासिल की और उसके बाद उसको काफ़ी इज़्ज़त भी इसमें मिली और एज अ जज उसने काम किया. फिर उसके बाद वो मालदीव्स में ही सेटल हुआ, वहीं पे एज अ जज काम किया और वहाँ की जो रूलिंग फैमिली थी, मतलब वहाँ की जो हुक्मरान फैमिली थी, उसी में उसकी शादी भी हुई. उसने चाइना में रहकर जो था सब मैनेज किया.
मोरक्को जाने से पहले वो चाइना का भी सफ़र करके गया 1353 में, और उसने ही अपने घर में एक बुक भी लिखी अपने तमाम सफ़र के मुताबिक ऊपर, रिहला द ट्रैवल्स। इब्न बतूता स्पेंड नियरली 30 ईयर्स ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 75,000 माइल्स। 30 साल वो ट्रैवलिंग करता रहा, 75,000 मील्स फासला तय किया, मोस्टली बाई सी समंदर के रास्ते, टू 40 नेशंस, तकरीबन 40 नेशंस में वो गया। ही वेरी ऑफन पुट हिमसेल्फ इन ग्रेट डेंजर, उसने बहुत दफ़ा अपने आप को खतरे में डाला। ही डाइड इन 1368 टू 69, 1368 में या 1369 में इसकी डेथ हुई, एंड वाज बरीड इन टैंजियर, और टैंजियर में ही इसको दफन किया गया। नेक्स्ट है ट्रैवलर जो था वो वास्को डे गामा था, जो दुनिया में घूमा, एक्सप्लोरर था, अर्थ के बारे में फाइंड आउट करना चाह रहा था। वास्को डे गामा वाज अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु वाज born in Sines, Portugal in 1460. Like his father, he also decided to explore the world. He was the first Portuguese land European to sail to India. He traveled via the Cape of Good Hope, which is at the southernmost tip of Africa. ठीक है, ये अपने बाप की तरह ये भी जो था ये ट्रैवलर था, ये दुनिया में घूम रहा था, घूमना फिरना और दुनिया में रिलीजन और पूरी दुनिया को के बारे में स्टडी करना इसका मशगला था। ठीक है, ये पैदा हुआ 1460 में पुर्तगाल के इलाके साइंस में, और उसके अलावा ये जो था ये फर्स्ट जो पुर्तगीज़ जो समंदर के रास्ते इंडिया आया उनमें शामिल होता है। इसके अलावा इसने केप ऑफ गुड होप जो इलाका था वहाँ से ये इंडिया में दाखिल हुआ, जो कि साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका पे मौजूद है। His discovery of the sea route enabled the Portuguese to establish a long-lasting colonial empire in Asia. इसने डिस्कवर किया था ये रास्ता, जिस रास्ते से ये पहुंचा था, तो पुर्तगालियों ने वहाँ पर फिर अपना एक जो था लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर, अपना एक एम्पायर कायम किया था एशिया के अंदर, सल्तनत। ही रीच्ड केप वर्दा आइलैंड एंड देन सांता हेलिना बे इन साउथ अफ्रीका। ये वर्दा आइलैंड और सांता हेलिना जो इलाका था वहाँ अफ्रीका में पहुँचा। फ्रॉम देयर ही वेंट टू मोज़ाम्बिक एंड देन टू मोम्बासा, अ पोर्ट ऑफ कीनिया। ये कीनिया की पोर्ट का नाम है मोम्बासा। आफ्टर सेलिंग अक्रॉस द इंडियन ओशन ही रीच द ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ कैलिकत इन द साउथ इंडिया। और इसके बाद इंडियन ओशन से सफ़र करता करता ये कैलिकत पोस्ट पे आया। कैलिकत पोस्ट कहते हैं वो इलाके जहाँ पर बहरी जहाज़ वगैरह रुकते हैं आकर इस साउथर्न इंडिया में। वास्को डे गामा वाज गिवन आ हीरो वास्को डी गामा वाज गिवन अ हीरोज़ वेलकम व्हेन ही रिटर्न टू लिस्बन। जब ये लिस्बन में आया तो सब लोगों ने इसका ऐसे इस्तकबाल किया जैसे हीरो है। ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। ये पहला यूरोपियन था जिसने यूरोप से इंडिया तक का समुद्री रास्ता फाइंड आउट किया था। बाय हिज डिस्कवरी पुर्तगाल एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज बिकम लिंक टू एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द सी। इसकी इस दरियाब से फिर एक यूरोप जो था उसका इंडियन और एशिया के साथ कॉन्टैक्ट हो गया और उनका यहाँ पे आना जाना शुरुआत हुई। हिज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट वाज सिग्निफिकेंट एंड ओपन द वे फॉर एन एज ऑफ ग्लोबल इम्परलिज्म। ठीक है, इसकी इन्वेंशन ने सुनहरी जो थे यूरोप के और इंडिया के और एशिया के जो थे इलाके, उनके अंदर सुनहरी डेवलपमेंट पैदा की। ही मेड टू मोर वॉइस टू इंडिया। द रूट ही डिस्कवर्ड गेव पुर्तगाल अन अपोज्ड एक्सेस टू द इंडियन स्पाइस मार्केट। इसने 2 दफ़ा इंडिया का सफ़र किया और जो रास्ता इसने बताया उसके मुताबिक इंडिया में जो मसाला जात की मार्केट्स थी ना वहाँ तक इनकी पहुँच हुई। स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया वर न्यू टू यूरोप। ये यूरोप के लिए एक नई चीज़ थी, स्पाइसेस और दूसरी चीज़ें जो इंडिया में मौजूद थी। द न्यू ट्रेड रूट ग्रेटली बेनिफिटेड द पुर्तगीज़ इकॉनमी। और इस रूट से पुर्तगाल की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हुआ। वाइल इन इंडिया गामा फेल इल एंड डाइड ऑन December 24, 1524 इन कोचिन में दिसंबर 24, 1524 में इसकी डेथ हुई। बाय दिस टाइम कोचिन वाज पार्ट ऑफ पुर्तगीज इंडिया। आल्दो ही वाज फर्स्ट बरीड इन एसटी फ्रांसिस चर्च इन कोचिन, हिज रिमेन्स वर रिटर्न टू पुर्तगाल इन 1535। पहले इसको जो दफनाया गया था एफटी फ्रांसिस चर्च था कोचिन में, लेकिन बाद में जो इसके बाकियात मौजूद थे कब्र में उनको निकाल कर 1539 में पुर्तगाल ले दिया गया। द बॉडी ऑफ वास्को डे गामा वाज रीबर्डिड इन विडिग्योरिया in a casket डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड ज्वेल्स। इसके बाद इसको जहाँ दफनाया गया वो कैस्केट में जो कि गोल्ड और ज्वेल्स से सजाया गया है। नेक्स्ट वन है मार्को पोलो। मार्को पोलो वाज अ मर्चेंट। ये एक ताजी था एंड एक्सप्लोरर था जो दुनिया के बारे में फाइंड आउट करते हैं, एंड राइटर भी था।
चीज़ें लिखा रही। ही वॉज बोर्न इन वेनिस इटली इन 1254। His parents were rich merchants. He was the first European who traveled to Asia during the Middle East Ages. जो मिडल सेंचुरीज थी उनके दौरान ये एशिया में आया था और ये बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जो कि तमाम लोग ताजिर थे, ठीक है। He spent his childhood without his parents as his mother had died when he was young and his father traveled a lot. His father Niccolo and uncle Maffeo Polo, being successful jewel merchants, spent their time traveling abroad. Marco Polo started his journey to Asia in 1271 with his father and uncle. His first journey was to China, ठीक है। इसने अपना चाइल्डहुड अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा। इसकी मदर की जल्दी डेथ हो चुकी थी मार्को पोलो की, लेकिन इसके फादर और मार्को पोलो के जो अंकल थे वो भी ट्रैवलर थे और वो ज्वेल्स के मर्चेंट थे। जो जेवरात जो थे वो उनकी तजारत करते थे और वो अपना ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड करते थे तजारत में ही। मार्को पोलो ने अपना पहला सफ़र 1271 में अपने फादर और अंकल के साथ शुरू किया और चाइना गया। ही वॉज अ मर्चेंट लाइक हिज फादर एंड अंकल and as an explorer he traveled a lot. Between 1271 and 1295 for 24 years he traveled with his family. He lived and journeyed through different countries in Europe and Asia, ठीक है। अपने फादर की तरह ये भी एक मर्चेंट था और इसने 1271 से 1295 तक 24 साल जो है वो ट्रैवल किया अपनी फैमिली के साथ। अपनी इस जर्नी के दौरान ये डिफरेंट कंट्रीज़ में गया, यूरोप और एशिया में भी। ही ट्रैवल टू चाइना आफ्टर क्रॉसिंग मैनी सिटीज़, the Gobi Desert and the Hindu Kush mountain. The king of China at that time was Kublai Khan, who made Polo his representative. Polo spent 17 years in China traveling and learning about its culture, ठीक है। इसने चाइना में जब ट्रैवल किया तो बहुत सी सिटीज़ में गोबी डेजर्ट और हिंदू कश वगैरह से गुजरता हुआ चाइना का जो उस टाइम रूलर था कुबलाई खान, उसने इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, मतलब जो इसकी नुमाइंदगी करता था। 17 साल ये चाइना में रहा और वहाँ से इसने बहुत कुछ वहाँ की सकाफत के बारे में सीखा। चाइना वाज अ रिच कंट्री एट दैट टाइम एंड मोरक्को वाज इम्प्रेस्ड विद द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चाइना। चाइना उस वक्त बहुत अमीर मुल्क था और मोरक्को वहाँ की दौलत और वहाँ की खुशहाली से बहुत इम्प्रेस था। ही रिटर्न होम आफ्टर 24 ईयर्स इन 1261. The journey to Venice took him 2 years. He wrote a book, The Travels of Marco Polo, which describes his journeys and experiences. He died in 1324. 1271 में 24 साल बाद ये अपने मुल्क में वापस गया। वीनस तक जर्नी, वहाँ से वीनस तक जाते हुए चाइना से इसको 2 साल लगे। इस दौरान उसने अपनी एक बुक भी लिखी, अपनी एक किताब लिखी, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, ठीक है, और जिसमें उसने अपने इस सफ़र के बारे में सारा कुछ लिखा और 1324 में इसकी डेथ हुई। Short question: When and where Ibn Battuta was born? Ibn Battuta was born in 13th Moroccan scholar and a traveler. When and where Vasco da Gama born? Vasco da Gama was born in Sines, Portugal in 1460. He was a Portuguese explorer. When and where Marco Polo born? Marco Polo was a merchant. He born in Venice, Italy in 1254. ओके, यहाँ पे इस वीडियो को हमने पॉज कर लेना और इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है। लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चंस का आपने अपने नोटबुक पर होमवर्क करना है, इस रीडिंग को लर्न करना है और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।